तो हाँ बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 14 और एक आधा और सवाल। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है कि द मैनेजर ऑफ अ बुक स्टोर हैड डिसाइडेड टू नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्स लॉ बुक। तो आप टैक्स पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ग्रुप में देख चुके हैं कि टैक्स की बुक सालाना चेंज हो जाती है। यानी अगर दुकानदारों के पास ये परेशानी रहती है कि अगर उनकी बुक नहीं बिकती है तो वो बुक खराब हो जाती है, फिर उसको स्क्रैप के दाम में, कबाड़ के दाम में बेचना पड़ता है। तो कह सकते हो पेरिसेबल नेचर टाइप की होती है। ये बुक जो है वो 60 रुपये की कॉस्ट की आती है, मतलब खरीद दाम इसका 60 रुपये है और बिकती 80 रुपये में। यानी अल्टीमेट कह सकते हो कि एक बुक सोल्ड करने में हमारा 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। इसमें अगर देखें तो हमारा 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है एक बुक सोल्ड करने में। सिंस सम ऑफ द टैक्स लॉ चेंजेस आफ्टर द ईयर, तो हम लोग को पता ही है कि हर साल टैक्स लॉ बदल जाता है, इसलिए कह सकता है कि जो भी अनसोल्ड कॉपी रहती हैं उनको 30 रुपये में सोल्ड कर देना पड़ता है। खरीदी हमने 60 रुपये की है, लेकिन बेचना कितने में पड़ता है कबाड़ में? 30 रुपये का। यानी इसमें कह सकते हो इसमें तो 20 रुपये का प्रॉफिट होता है अगर बुक सोल्ड हो जाए, लेकिन ईयर एंड में अगर अनसोल्ड बच जाती है तो उसको मुझे 30 रुपये का बेचना पड़ता है। खरीदी हमने 60 रुपये की है, यानी यहाँ कह सकते हो आपका 30 रुपये का अल्टीमेट लॉस हो जाता है पर बुक में। यानी बिक जाए तो 20 का फ़ायदा, ना बिके तो अल्टीमेटली कह सकते हो 60 की खरीदी 30 की बेची तो 30 रुपये का लॉस हो गया। कुछ परमिटेशन इसका दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन की। 15 कॉपी की डिमांड आती है, इसका 0.05% प्रोबेबिलिटी है। 16 मतलब 15 से लेके 22 तक मैक्सिमम जाता है। ये रेंज इनकी डिसाइड हो गई है और इस प्रोपोर्शन में कॉपियाँ बिक पाती हैं। तो आप जानते हो कि ये टेबल देखते ही जैसे ही आपको प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी मिल जाता है तो फिर इस चीज़ से आप बनाते हो क्या, रेंज वाली टेबल। तो पहले वो टेबल हम दिखाएंगे, फिर आगे सवाल करवाएंगे। तो रेंज की टेबल आप देख पा रहे हो, जो डिमांड लिखी थी 15 से लेके 22 तक वो नोट कर दी गई, जो प्रोबेबिलिटी लिखी थी वो नोट कर दी गई, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रेंज, ये सब निकालना आपको आता है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये टेबल आप आराम से बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आगे सवाल पढ़ते हैं हम लोग। आगे सवाल में लिखा हुआ है कि ये रैंडम नंबर है 20 टाइम के। 20 टाइम का मतलब यहाँ 20 साल है, यानी 20 ईयर्स का डेटा दे रखा है आपको और कैलकुलेट करना है आपको एवरेज प्रॉफिट अंडर ईच ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन टू ओपन टू ओपन। व्हाट इज द ऑप्टिमल पॉलिसी? ठीक है, तो ये 20 रैंडम नंबर लिखे हैं 20 साल के और हमें उन 20 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन मैनेजर के पास हो सकते हैं। ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या है समझ में आएगा आगे, भी पहले इससे हम लोग समझते हैं। इन रैंडम नंबर से पहले डिमांड निकाल लेते हैं। तो ये रैंडम नंबर जैसे थे वो यहाँ टिप दिए गए। 20 साल का डेटा था तो 1 से लेके 20 साल तक, थोड़ा फोटो छोटा करना पड़ेगा हमें। हाँ, अब दिख पा रहा है आपको, 1 से लेके 20 साल तक। इसके बाद रैंडम नंबर वही हैं जो किताब में लिखे हुए थे, जो यहाँ दिखाए गए थे। आपको फिर से दिखा देते हैं, 14 से लेके ये सब लिखे हुए थे, यही रैंडम नंबर यहाँ पे हो गए हैं आपके क्या, कॉपी पेस्ट। इन रैंडम नंबर को इस टेबल से ऑब्जर्व करके यहाँ से इनकी डिमांड निकाल ली गई, जैसे पिछले क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब इसको हमें ऑब्जर्व करना, बहुत ही ध्यान से बात को समझना। इस टेबल को अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर डिमांड, जैसे यहाँ तो बताया है कि भाई डिमांड 15 से लेके 22 तक हो पा रही है, लेकिन अगर यहाँ आप देखो तो 22 केवल एक ही बार गया है। ठीक है, मतलब 20 सालों में एक बार ऐसा हुआ है कि 22 डिमांड गई है, बाकी सब में डिमांड 22 से कम है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है कि ये जो रैंडम नंबर, ये जो नंबर लिखे थे कि 15 से लेके 22 तक, इनमें वो ऑप्शन चूज किए हैं जिनमें डिमांड बार बार अकर हो रही है, मतलब जो ज़्यादा बार आ रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। तो इनमें अगर ज़्यादा बार देखो तो 17 कई बार अकर हुआ है, 16 कई बार अकर हुआ है, 18 कई बार अकर हुआ है और एक आध बार मिनिमम 15 भी अकर हुआ है। तो इन्होंने वही 3-4 ऑप्शन ले लिए हैं कि माना कि हर साल अगर हम 16 बुक मंगाएं तो क्या हुआ, हर साल अगर 17 मंगाएं, हर साल 18 मंगाएं, जैसे कि 16 बुक आप हर साल मंगाते हो तो आपका कितना अनसोल्ड स्टॉक बचेगा। ये जो क्वांटिटी लिखी है ये क्या बोला है, नंबर ऑफ बुक अनसोल्ड इफ स्टॉक इज, स्टॉक परचेज इस बोल सकते हैं हम लोग कि कितना स्टॉक परचेज किया गया है। तो अगर 16 कॉपी हर साल मंगाई गई हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 16 कॉपी मंगाई गई तो 17 की डिमांड आएगी, 16 बिक जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। 16 कॉपी मंगाई गई, 15 की डिमांड आएगी तो एक बच जाएगी। मतलब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक तभी बचेगा
जब यहाँ डिमांड आपकी 16 से कम हो, जितनी कम होगी वो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से 17 में निकाल सकते हो, 30, 18 में निकाल सकते हो। एक इनको और बनाना था 15 का, वो बनाना यहाँ पे भूल गए हैं तो हम बना देते हैं। अगर आप 15 का बनाओगे तो कभी डिमांड 15 से कम नहीं गई है, 15 से कम कभी डिमांड नहीं गई है, यानी यहाँ कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ना आता और इसका टोटल आप देखते तो यहाँ पे 0 ही आ पाता। अब इस बात को समझना है हमें, बहुत ही ध्यान से बात को समझना है। अब इस चीज़ से फाइनल आंसर निकलेगा। अच्छा, अगला पन्ना यहाँ पे मिसिंग है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तो बहुत ही ध्यान से देखना। अब इस बात से हमारी अगली टेबल ड्राफ्ट होगी, जो हम यहाँ आपको ड्राफ्ट करके दिखा रहे हैं। स्टॉक में हमने 4 अजम्पशन माने हैं, 15 का स्टॉक हो, 16 हो, हर साल मंगाए, 17 मंगाए, 18 मंगाए। तो इफ स्टॉक परचेज इस 15 होगा तो आंसर क्या होगा, 16 होगा तो आंसर क्या होगा, 17 होगा तो क्या आंसर होगा, और 18 होगा तो आपका आंसर क्या होगा। इतना होता तो कितनी बुक सोल्ड होती, कितनी अनसोल्ड होती, वो निकाल लें। अब अगर आप टोटल 20 साल का डेटा है हमारे पास, तो अगर आप 15 बुक हर साल मंगाते तो कितनी बुक मंगाते, 15 × 20 यानी 300 बुक। लेकिन उन 300 में से बचती कुछ ना, तो ऐसा कह सकते हो कि 300 बुक सोल्ड हो जाती और 0 अनसोल्ड होती। अगर हम 16 बुक हर साल मंगाते हैं तो 20 साल में मंगा पाएंगे 20 × 16 यानी 320 बुक, और इन 320 बुक में 2 बुक बच जाएंगी। तो अल्टीमेटली कह सकते हो कि 318 बिकेंगी और 2 अनसोल्ड रहेंगी। अगर 17 सालाना मंगाते हो तो 17 × 20 340 बुक होंगी, जिसमें से 7 अनसोल्ड होंगी। 350 टोटल है, 7 अनसोल्ड हैं, तो 333 सोल्ड हो जाएंगी। अगर 18 आप मंगाते हो टोटल होंगी 360, 360 में से 18 बच जाएंगी, तो ऐसा कह सकते हो 342 सोल्ड होंगी और 18 अनसोल्ड होंगी। इससे आप निकाल सकते हो टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से बात समझना। जो बुक सोल्ड होंगी उसमें हम लोग को 20 रुपए बचेंगे, जो बुक हमारी क्या होंगी, सोल्ड होंगी, उसमें 20 बचेंगे, जो अनसोल्ड होंगी उसमें 30 का नुकसान होगा। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 300 × 20 माइनस 0 × 30। ये जो ब्रैकेट है वो लॉस को बता रहा है, जो इससे निकलेगा, और ये जो ब्रैकेट है वो प्रॉफिट को बता रहा है, और दोनों का जब नेट कर दोगे तो टोटल नेट प्रॉफिट हमारे सामने हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ निकाल सकते हो, 318 × 20 और माइनस 2 × 30, यहाँ की फिगर आ जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ का निकाल सकते हो, यहाँ का निकाल सकते हो। ये मेरा जो टोटल प्रॉफिट आया है वो आया है ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल का आया है। जबकि हमसे पूछा गया था कि आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो इसके बाद एक कॉलम और बनेगा जिसमें हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ जो फिगर आई हुई है इसको आप 20 से डिवाइड कर लो, यानी एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 20। यहाँ जो प्रॉफिट निकलेंगे उनको 20 से डिवाइड कर लो, यहाँ की आपके पास फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन बचा हुआ है सिमुलेशन का, तो वो भी निपटा लेते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, तो पहले सवाल पढ़ते हैं फिर इसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो अगर सवाल पढ़ा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है कि बुक स्टोर है जो रामायणा बुक रखता है, बेचता है। डिमांड जो प्रोबेबिलिटी से है, और ये 2 दिन लेते हैं ऑर्डर को रिसीव करने में। यानी अगर ऑर्डर आपने 1 मार्च को किया है तो ये 3 मार्च को आएगा, वो भी एंड ऑफ द डे, मतलब कह सकते हो कि शाम को आएगा। बात समझ रहे हो, यानी ऑर्डर आपको सुबह प्लेस करना है और डिलीवर होगा 2 दिन बाद, वो भी शाम को। प्रोबेबिलिटी इस तरीके से दे रखी, इनकी डिमांड मतलब डिमांड दे रखी, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी। तो आप जानते ही हो कि इस टेबल से हम लोग ये वाली टेबल ड्राफ्ट कर पाते हैं, ये वाली। तो ये टेबल आप इसकी मदद से ड्राफ्ट कर पाओगे, समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। असली सवाल अब शुरू होता है। असली सवाल जो लिखा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक में लिखा है, बाकी तो 10 साइकिल का इन्होंने रैंडम नंबर दे दिया है 2 डिजिट का, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जो क्रक्स है सवाल का वो इसमें छुपा हुआ है।
तो आओ सवाल को देखते हैं बेटा कि कैसे सवाल को लगाया जाएगा। लिखा है ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस स्टोर अकर एन ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 10 रुपये पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपको हर ऑर्डर में 10 रुपये का खर्चा उठाना बियर करेगा। फिर कैरिंग कॉस्ट जो है वो 50 पैसे पर बुक है पर डे। हर दिन अगर एक दिन बुक आप रखते हो तो 50 पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे एक बुक के पीछे। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट निकालना है आपको, मतलब टोटल कॉस्ट निकालनी है कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री की, ठीक है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द एंड ऑफ द ईच डे निकालना है आपको, ठीक है। अब आपको बताना क्या है कि हमारे पास अब यहाँ सवाल हमें बताना है इनमें से दोनों में से ए चूज किया जाए या बी। क्या है ऑप्शन समझो, दो ऑप्शन है हमारे पास और आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन मैनेजर चूज करे। आंसर हमें यही बताना है, ए चूज करना चाहिए कि बी। कैसे बता पाएंगे, इनकी कॉस्ट से, और कॉस्ट इसमें देख पा रहे हो दो हैं। एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा हुए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और स्टोरेज में अगर बुक ज़्यादा हुई तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगी। हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक ऑप्टिमम पॉलिसी निकालनी है जिसमें हमारी टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम जो है वो कम आए, ठीक है। तो इन दो ऑप्शन बताए हैं, पहला ऑप्शन समझे पहले, बी ऑप्शन मारो गोली बाद में समझेंगे। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 5 बुक आपको मंगानी है, ठीक है। लेकिन अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना, 5 बुक मंगानी है लेकिन कब मंगानी, व्हेन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। इस चीज को आप कह सकते हो ओपनिंग स्टॉक सिंपल वर्ड में। एंड मतलब प्लस, यानी ओपनिंग स्टॉक और साथ ही साथ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इन दोनों का सम लेस देन हो 8 बुक से। अब ऑर्डर आउटस्टैंडिंग क्या है समझो, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया है, यानी इसको सरल शब्दों में आप गुड्स इन ट्रांजिट भी बोल सकते हो। यानी ऑर्डर प्लेस कर दिया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यानी बिगिनिंग में इन्वेंट्री प्लस जो रास्ते में सामान है, इन दोनों का सम करें, और अगर इन दोनों का सम 8 से कम आ रहा हो तो हमें ऑर्डर करना चाहिए। लेकिन ऑर्डर कितनी बुक का करेंगे, 5 बुक का हम लोग ऑर्डर करेंगे। सेम ऑप्शन सेकंड है, सारी कहानी सेम है, बस ऑर्डर का जो साइज है वो 8 बुक है। तो ए पार्ट हम कराएंगे, बी पार्ट आप खुद से करोगे, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए पार्ट इत्मीनान से कर लेंगे तो बी पार्ट आप लगा पाओगे। ये रैंडम नंबर दे रखे हैं और हमें बताना है कि भैया कितना, क्योंकि डिसाइड अब इन दोनों ऑप्शन में चूज तभी कर पाओगे जब इनकी कॉस्ट निकालोगे, और कॉस्ट में 2 ही चीजें आएंगी, एक टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो आओ बेटा ए ऑप्शन देखते हैं, बहुत ही डिटेल में हम लोग देखने जा रहे हैं। 10 दिन लिख दिए ए ऑप्शन, रैंडम नंबर जो सवाल में लिखे थे वो लिख दिए। रैंडम नंबर के आधार पे, इन रैंडम नंबर को यहाँ आप चेक करोगे, इनके आधार पे डिमांड आपको मिल जाएंगी, वो डिमांड यहाँ पे लिख दी गई है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, जो पुरानी किताबें होंगी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट होगा उनके में, तो सही कर लेंगे, ध्यान रहे उनको, ठीक है, क्योंकि हम अपडेटेड बुक से पढ़ा रहे हैं। तो जिनके पास भी पुरानी बुक होंगी उनमें डेटा गलत लिखा होगा कई सवालों में, तो इसलिए जब भी आप हमारा वीडियो देखोगे तो आपको नई बुक डाउनलोड करके उससे आप चीज़ें देखोगे। हम एकदम लेटेस्ट बुक डाउनलोड करके तुरंत पढ़ा रहे हैं आपको। ओपनिंग स्टॉक के 8 बुक कैसे आया, यहां पे समझो। यहां बोला गया है कि करंटली बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे स्टोर हैज 8 बुक। तो ये 8 बुक जो है वो यहां से आई हैं कि हमारे पास पहले दिन 8 बुक का ओपनिंग स्टॉक था। प्लस एक बात और बोली है, 6 बुक का ऑर्डर 2 दिन पहले किया था, लेकिन ये एक्सपेक्टेड टू अराइव होगा नेक्स्ट डे, मतलब हमारे टेबल के सेकेंड डे में। तो इसलिए कह सकते हो कि 6 बुक की क्वांटिटी रिसीव हुई है हमारी सेकेंड डे में, तो ये उस लाइन से आया है। अब जब भी ऑर्डर करेंगे 2 दिन बाद आएगा। ओह, बहुत ध्यान से बात को समझना। एक अब यहाँ से यहाँ तक की टेबल एक साथ बनेगी, ये चारों में एक साथ फिलिंग होगी, ऐसे ऐसे करके बहुत ही डिटेल से बात को समझना। ये 8 आपको समझ में आ रहा है, पहले दिन कोई ऑर्डर रिसीव नहीं होगा, ये भी समझ में आ रहा है। ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे बचा, हमारे पास 8 बुक थी, 3 की डिमांड आई, हमने बेच दिया, 8 में से 3 चले गए, 5 बचे। जो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक है वही यहाँ का ओपनिंग। टिक करने का मतलब है वो चीज़ हमने बता दी आपको। 5 का क्लोजिंग स्टॉक था, यही हमारा ओपनिंग स्टॉक बन गया। फिर जो 2 दिन पहले हमने 6 बुक मंगाई थी वो आज आ चुकी हैं।
तो 5 बुक ये थी, 6 बुक ये हो गई, 5 + 6 11 बुक हो गई, 2 बुक बिक गई, 9 बुक बची, यहाँ 9 बुक आ गया। ठीक है, ऑर्डर नहीं प्लेस किया। ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया समझो, क्योंकि पहले दिन हमारे पास 8 बुक तो ओपनिंग स्टॉक में थी और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 6 बुक का था, तो 14 हो गया, 8 से कम थोड़ी ना हुआ, इसलिए ऑर्डर नहीं प्लेस करना पड़ा। सेकेंड डे ओपनिंग स्टॉक 5 बुक का है, लेकिन ऑर्डर जो ये शाम को रिसीव हुआ है वो सुबह तो आउटस्टैंडिंग होगा। इस सवाल में एक बात आपको ध्यान रखना है, जो ऑर्डर देने का काम है वो सुबह करेंगे, मतलब सुबह आओ, शटर उठाओ, आप चेक करो लिमिटेशन का मतलब वही ओपनिंग स्टॉक क्या है और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आपका कितना है, दोनों का सम करेंगे। अगर वो 8 से कम ठहरा तुरंत ही आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद दुकानदारी करो आप। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक मतलब ऑर्डर नहीं हो रहा है। फिर 9 बुक का यहाँ पे आ गया, शटर खोली, दुकान में देखा कितनी बुक रखी है, 9, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, लेकिन यही 9 है, इसलिए इस दिन भी कोई बुक ऑर्डर नहीं होगी। 9 में से 3 बुक बिक गई, 6 बुक बची। ठीक है, कोई क्वांटिटी रिसीव नहीं हुई, ऑर्डर ही नहीं लगा है तो क्वांटिटी कहाँ से रिसीव होगी। फिर 6 बुक हमारे पास यहाँ आ गई। अब यहाँ की सिनेरियो समझिए, ओपनिंग स्टॉक है 6 और रास्ते में भी कोई बुक नहीं है, यानी रास्ते में बुक कितनी है 0, और 6 में 0 सम करोगे तो 6 ही आएगा, यानी अब इन दोनों का सम क्या हो गया मेरा 8 से कम हो गया। और जब भी ये दोनों 8 से कम हो जाएंगे, आपको ए ऑप्शन में कहा गया था कि 5 बुक मंगानी है, तो इस समय हमने पहला ऑर्डर बुक कर दिया 5 बुक का, ये 5 किताबें हमने क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस कर दिया। 3 क्वांटिटी बची थी, 6 में से 3 बिक गई, 3 बची, ये तो आया नहीं, अभी ऑर्डर दिया हमने, ये 3 ओपनिंग स्टॉक में आ गया। इस दिन भी कोई क्वांटिटी रिसीव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये ऑर्डर आपने प्लेस किया है लेकिन 2 दिन बाद रिसीव होगा, ये ऑर्डर आपका यहाँ रिसीव होगा ना कि यहाँ। तो 3 थी, 3 बिक गई, 0 बची, 0 ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर यहाँ चेक करो, ओपनिंग स्टॉक 0 और ऑर्डर में क्वांटिटी लगी है 5, दोनों का सम कितना हो गया 5, और ये 8 से कम है, इसलिए आपको 5 बुक का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। 0 बुक थी, ये वाली 5 बुक यहाँ आके डिलीवर हो गई। इन 5 में से 3 बुक बिक गई हैं, 2 बची हैं, 2 यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक है, अपना ओपनिंग स्टॉक हो गया 2 बुक का। फिर यहाँ अगर चेक करें तो 2 बुक ओपनिंग स्टॉक में है, ऑर्डर जो लगा हुआ है ये ऑर्डर रिसीव हो चुका है, इसको भूल जाओ, एक ऑर्डर लगा हुआ है, ये वाला जो नहीं आ पाया, यानी 2 बुक है हमारे पास और 5 बुक आउटस्टैंडिंग है, मतलब हुई 7। फिर से 8 से कम आया तो आपको 7वें दिन भी बुक मंगानी पड़ेंगी, 5 का ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, ये बुक अभी आ नहीं पाएंगी क्योंकि ये बुक आपकी डिलीवर होंगी कहाँ, यहाँ। 2 थी, 2 बुक गई, 0 बचा, ये 0 ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर से चेक करेंगे, ओपनिंग स्टॉक 0 और ऑर्डर में जानते हो कितनी बुक लगी हैं, 5 ये वाली, 5 ये वाली, क्योंकि हम ऑर्डर सुबह दे रहे हैं, ये बुक रिसीव होंगी लेकिन शाम को, हमें चेक करना है सुबह। तो सुबह अगर देखें तो 10 बुक अभी आपकी क्यू में हैं जो नहीं आ पाई हैं, तो अब सम हमारा 8 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस दिन कोई बुक नहीं मंगाई जाएंगी। ये 5 यहाँ डिलीवर हो गई हैं, इन 5 में से 2 बिक गई, 3 बची, 3 हमारे ओपनिंग स्टॉक में आ जाएंगी। फिर यहाँ चेक करें, ओपनिंग स्टॉक 3 और ये वाला अभी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, 5 3 8 हो गया, मतलब 8 से कम नहीं हुआ, इसलिए कोई बुक नहीं मंगाएंगे। ये 5 जो हैं, ये 5 अब यहाँ रिसीव हो जाएंगी। 3 थी, 5 आ गई, 8 हो गई, 8 में से 1 बिक गई, बची 7 ओपनिंग स्टॉक में आ गया। फिर यहाँ चेक करें तो ओपनिंग स्टॉक मेरा 7 है, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, मतलब 8 से कम, तो 5 बुक का ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से टेबल ड्राफ्ट हुई है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बताते हैं। अब अगर देखें तो ऑर्डर आपने 20 बुक का किया, लेकिन हमें मतलब नहीं कितनी बुक मंगाई, कितनी बार ऑर्डर किया है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब 4 टाइम आपने ऑर्डर प्लेस किया है। और क्लोजिंग स्टॉक अगर देखें तो टोटल हमारा 39 बुक का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इससे ये बन रहा है, यही हमें निकालना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 4 ऑर्डर प्लेस किए जो यहाँ हमने आपको बताए, 10 रुपये पर ऑर्डर पे करना पड़ता है, 40 रुपये हो गए, और 39 बुक हैं, 50 पैसे कैरिंग कॉस्ट लगती है, मतलब टोटल 59 रुपये 50 पैसा। सेम यही चीज़ आपको बनाना है बी ऑप्शन में, तो ये बनाया गया है बी ऑप्शन, ये समझ लेना, आपको ना समझ में आए आप बता देना, और फिर इसी तरीके से इसकी टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, और जिनमें टोटल कॉस्ट कम होगी, अगली वाले में शायद टोटल कॉस्ट कम आ रही है, तो जिसमें टोटल कॉस्ट कम आ जाएगी वही ऑप्शन हम लोग चुन लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाया जाएगा, किया जाएगा।